ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको इसके 35 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज हमारी कक्षा संख्या है 36। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं। 18वां अभ्यास मैंने गत कक्षा में आपको पढ़ाया था मित्रों। और मित्रों, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस विद्या के अभियान को निरंतर सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमारे इस संस्थान के मासिक सदस्य बने। जो भी आप इसमें सहयोग दे सकते हैं, ये निःशुल्क अभियान है संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार का। हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, बार बार निवेदन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे और निरंतर आपको विद्या का दान कर रहे हैं। और इस विद्या के दान में आपका इस विद्या के दान के प्रचार प्रसार अधिक हो, इसलिए आपसे विद्या के प्रचार प्रसार के लिए भी सहयोग मांग रहे हैं। ठीक है, तो विद्या का दान और विद्या की वृद्धि के लिए दिया गया दान सर्वश्रेष्ठ कोटि का दान माना जाता है। तो आप हमें इस अपने मासिक सदस्य बन करके हमारे इस संस्थान के कार्य को निरंतर आगे बढ़ाने में सहयोग करें। ठीक है, ये सब संपर्क दे दिया है। आप अपना मासिक सदस्य ताकि जो भी सहयोग है प्रति माह हमें भेजते रहे। ठीक है, हम आपके घर पर नहीं आएंगे। चलिएगा, अभ्यास 11। 18 अभ्यास हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, शब्दकोश है 360 शब्द हैं। 20 शब्द आज पढ़ेंगे, 380 शब्द हो जाएंगे। ठीक है, व्याकरण का पाठ इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। चलिएगा, का विभाग है राजन। राजन मीन्स राजा। सभी जानते राजा शब्द जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उसका मूल शब्द वास्तव में क्या है? राजन है। ऐसा मूर्धन सिर, सिर को, हेड को बोलते हैं मूर्धन। तक्षण बढ़ई, जो कारपेंटर होता है, लकड़ी आदि का कार्य करते हैं, जो गेट आदि बनाते हैं, विंडो खिड़की आदि बनाते हैं, दरवाजे आदि, उनको तक्षण बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, ये 3 शब्द हैं। और ये कैसे शब्द हैं? अन अंत वाले हैं, अनंत हैं। सबके अंत में अन है। अन, अन और अन, तो थोड़े से ये अलग हैं। ये शब्द बहुत हिंदी में बहुत प्रचार में है। ठीक है, तो इसका प्रयोग करना भी आपको सीखना चाहिए। चलिएगा, अभी बताएंगे। तो ये 3 शब्दों का अर्थ याद कर लीजिएगा। इसका तो याद ही है आपको। ये शब्द थोड़े से नए हैं तो याद कर सकते हैं। ख विभाग में धातु वृत्त। वृत्त माने होना। ये वास्तव में एक प्रकार से क्या है, जैसे भू धातु का अर्थ है, अस धातु का अर्थ है होना, उसी अर्थ में एक तीसरी धातु है वृत्त। भू धातु और अस धातु तो परस्मयी पदी धातु है, परंतु ये धातु कैसी है? वह आत्मनेपदी है। तीनों का अर्थ एक प्रकार का ही मानिएगा। ठीक है, चलिएगा। वृत्त माने होना। ईक्ष, ईक्ष माने देखना। ठीक है, और भास, भास माने कहना। एक वद धातु भी थी। ठीक है, वद धातु बोलने अर्थ में थी, तो ये भाष धातु है कहने अर्थ में।
कूर्द, कूर्द माने कूदना, टू जंप। यत, यत्न करना। रम, लगना अथवा रमण करना, किसी किसी चीज में, किसी कार्य में लगना, ठीक है, अथवा रमण होना, मस्त होना, ठीक। वंद, वंदना करना, ठीक है, पता ही है आपको। शिक्ष, सीखना। कंप, कांपना, ठीक है। परा प्लस अय, क्या है, परा प्लस अय, तो ये जब मिला देंगे तो ये पलाय बन जाता है। जो र है इसको ल हो जाता है व्याकरण के नियम से। वो व्याकरण का नियम अभी आपको नहीं पढ़ना है, बस पला, ये परा प्लस अय बराबर पलाय, ये भागने अर्थ में प्रयोग होती है, भागना, टू रन अवे, ठीक है। चेष्ट, चेष्टा करना। आलंब, सहारा लेना। ध्वंस, नष्ट होना, ठीक है। तो ये धातु है, ये बहुत प्रचलित धातु है संस्कृत भाषा के अंदर, इसलिए डॉक्टर कपिल देव जी ने इन धातुओं को यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको अर्थ याद कर लीजिएगा, ध्यान देंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे आलम्बन, आलम्बन तो आप जानते हैं हिंदी में प्रयोग होता है, तो इसकी धातु क्या है, आलम्ब। चेष्टा करना, तो चेष्टा करना हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसकी धातु क्या है, चेष्ट, ठीक है। पलायन करना, पलायन माने चले जाना, भाग जाना, तो पलाय धातु है इसमें, ठीक है। कांपना, तो कंप धातु है इसमें। सीखना के लिए शिक्ष धातु है, ठीक है। और वंदना करने के लिए वंद धातु है। अपने आप आइडिया लगा सकते हैं थोड़ा थोड़ा जोड़ के, ठीक है। रम धातु है, रमण करना अर्थ में होता है, ठीक है। और कूदना, तो कूर्द, कूर्द जिसमें र हट गया है हिंदी में, कूर्दना, कूर्दन होता है संस्कृत में कूर्दनम, तो हिंदी में कूर्दना और कूदना हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये धातुएं हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। 13 धातुएं हैं। ग, अव्यय, अन्यथा नहीं तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये अव्यय। शीघ्रम, शीघ्र। सहसा, एकदम, अचानक। किंचित, कुछ, ठीक है। तो ये 4 अव्यय हैं, ये भी संस्कृत में बहुत प्रयोग होते हैं। हिंदी में अन्यथा हिंदी में प्रयोग करते हैं, शीघ्र भी करते हैं, शीघ्र, सहसा भी करते हैं आप, और किंचित ये भी करते हैं। ये कुछ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद ही है आप। चलिएगा, ये शब्दकोश हो गया आपका। अब है आगे सूचना का। राजन से तक्षण के शब्द हैं, उनको राजन के तुल्य रूप चलेंगे, ये अभी बताएंगे राजन के कैसे रूप चलते हैं। तो ये 3 शब्दों के राजन के तुल्य चलेंगे। वृत्त से लेकर के ध्वंस धातु के रूप कैसे चलते हैं, सेव के तुल्य। अर्थात ये धातु कैसी है बोलो, आत्मनेपदी। कैसी है, आत्मनेपदी। चल, व्याकरण। राजन, लोट, यण संधि और तृतीया, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए, नंबर 1, राजन शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। ये तो थोड़ा सा आप 2 3 4 बार इसको उच्चारण कर लीजिएगा, हो जाएंगे आप। देखो, शब्द रूप संख्या 13 है, मैं बताऊंगा अभी। मूर्धन और तक्षण के रूप राजन के तुल्य चलाओ, मैं आपको उच्चारण करा दूंगा तीनों शब्दों के, ठीक है। चलिएगा, आइएगा। ये है शब्द रूप, आपकी पुस्तक में भी होगा, पेज नंबर 67, ठीक है। ये है, लीजिए। राजन, राजा, अनंत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अब देखिए, इसका एक बार उच्चारण कर लीजिए मेरे साथ में, बोलिए। राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्यां, राजभिः, राज्ञे, राजभ्यां, राजभ्यः, राज्ञः, राजभ्यां,
राजभ्यः, राज्यः, राज्योः, राज्याम, राज्यी, राजनी। ये सप्तमी एक वचन में दो रूप बनते हैं। राज्योः, राजस्सु, हे राजन, हे राजानव, हे राजा। ठीक है। इसी प्रकार से जितने भी अन्न अंत वाले पुल्लिंग शब्द हैं उन सब के रूप आप आराम से बना करके चला सकते हैं। इसके लिए यहां पर डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने ये संक्षिप्त प्रत्यय की सूची दी है। ठीक है। तो इनको जोड़ के आप आराम से बना सकते हैं। क्या करना है, संक्षिप्त प्रत्यय ये है, बता देता हूं मैं अभी। और जब कोई भी अन अंत वाला पुल्लिंग शब्द का रूप आप चलाना चाहें तो उसमें से क्या करेंगे, जो अन अन भाग है उसको हटा देंगे, उसको काट के फेंक देंगे बस। और फिर इनको जोड़ते जाएंगे। कहीं पर भी कोई संधि प्राप्त होती है तो संधि कर लेंगे। अभी संधि का आपको उतना ज्ञान नहीं है, धीरे धीरे हो जाए। ठीक। अब आइएगा, अब देखिए ये है आ, आनव, आनह, आनम, आनव, नह, ना, अभ्याम, अभी, ने, अभ्याम, अभ्य, नाह, अभ्याम, अभ्य, नाह, नोह, नाम, नि, अनि, नोह, असु, अन, आनव, आन। अब देखिएगा, इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें मैं समझा देता हूं आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए। अब हमारा जो दूसरा शब्द है, वो दूसरा शब्द क्या है, राजन, और राजन के बाद में मूर्धन। क्या है, मूर्धन। अब मूर्धन आप शब्द लीजिएगा, चलिए लीजिए, मैं लिखता हूं यहां पर। क्या है, मूर्धन। अब इसका रूप चलाना है, याद नहीं करना, बस इसके सहयोग से चलाना। सबसे पहले इसमें आप क्या है, ये ना और अ हटा देंगे, क्या बचेगा आपका, इतना बचेगा, मूर्ध, बस। अब इसमें क्या है, प्रत्यय जोड़ते जाएंगे। ध्यान रखेंगे यहां पर र पहले है, फिर र के बाद में ध है। ठीक है, ध्यान रखें। जब रूप र ऊपर चढ़ा होता है जिसके, तो उससे वो पहले होता है रेप। इसमें न को अण वाला नियम नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में र के बाद में धा आ रहा है, धा का व्यवधान नहीं चलता, तो ये न का नहीं रहेगा, ध्यान रखें। ठीक है, देखिए, मूर्धा, मूर्धानौ, मूर्धानः, मूर्धानम, मूर्धानौ, मूर्धनः, मूर्धना, मूर्धभ्याम, मूर्धभिः, मूर्धने, मूर्धभ्याम, मूर्धभ्यः, मूर्धनः, मूर्धभ्याम, मूर्धभ्यः, मूर्धनः, मूर्धनोः, मूर्धनाम, मूर्धनि, मूर्धनि, मूर्धनोः, मूर्धसु, हे मूर्धन, हे मूर्धानौ, हे मूर्धान। ठीक है। अब अब क्या है, अब एक शब्द है हमारा तक्षण, ध्यान देंगे। क्या है, तक्षण। अब इसके भी रूप बता दे, चला देते हैं। ना हटा दिया हमने इसमें, और ये आ हटा दिया, क्या बचा जी, बोलो, ये बच्चा तक्ष। ऐसा ध्यान रखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, अब इसमें प्रदर्शित संक्षिप्त प्रत्यय हम जोड़े, परंतु यहां पर आपको मैं बता दूं, इस ये जो दिख रहा है क्ष, इसके अंदर क्या क्या वर्ण है, पहले क है, और फिर है ये श। ध्यान रखेंगे, क श मिलकर के क्ष बनता है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ, इसमें जो तक्ष में जो श अंत में है, तो अब हम ये जो प्रत्यय लगाएंगे तो श से उत्तर न को क्या हो जाएगा, अण होता चला जाएगा, उसी नियम से, 10वें वाले नियम से। ठीक है, आइएगा, अब इसके रूप लाते हैं। तक्षा, तक्षाणौ, अण हो जाए, तक्षाणौ,
तक्षाणः तक्षाणं तक्षाणौ तक्ष्णः तक्ष्णा तक्षभ्यां तक्षभिः तक्षणे तक्षभ्यां तक्षभ्यः तक्षणः तक्षभ्यां तक्षभ्यः तक्षणः तक्षणोः तक्षणां तक्षणि ये तक्षणी 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 और तक्षणी। ठीक है, एक में आ जुड़ जाएगा पूरा, एक में ये आधा ही रहेगा। तक्षणोः तक्षसु, हे तक्षण, यहां नहीं न को अण नहीं होगा क्योंकि ये शब्द के अंत में आ रहा है इसलिए नहीं होगा। हे तक्षणौ, हे तक्षण। ठीक है, यदि आप ध्यान पूरा क्रम से पढ़ के आ रहे हैं तो मेरी बात आप पूरी तरह से समझेंगे, और आप क्रम से पढ़ के नहीं आ रहे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तीनों शब्दों के मैंने रूप चला दिए। ठीक है, यहां पर इसके बारे में और बता देता हूं। जैसे ये शब्द क्या था, राजन, मूल शब्द क्या था जी, बोलो, राजन, राजन था। अब राजन में हमने अन हटा दिया, क्या बचा, राज बचा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें आप संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ेंगे, जहां पर एकदम इस ज के बाद में न आ रहा होगा, न आ रहा होगा तो वहां पर क्या हो जाता, न नहीं रहता। उस न को क्या हो जाएगा, संधि से इया हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, ऐसा ही तो हुआ इसमें है? यहां पर न को अणा तो नहीं होगा क्योंकि बीच में जा आ गया, ज का व्यवधान मान्य नहीं है, अर्थात ज का व्यवधान होने पर न को अणा नहीं होता है। अब देखिएगा, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, राजा, राजानव, राजानह, राजानम, राजानव, और यहां पर क्या है, एकदम ज के बाद में ये ना आ रहा है तो न को यह हो गया, इसलिए क्या बना, राज्य, ऐसा बना। ठीक है, राज्य, देखिए यहां पर भी ना आ जाएगा ये, तो राज्य यहां पर नहीं आएगा तो आ जुड़ जाएगा बीच में, तो राजभ्याम राजभी, राज्ये राजभ्याम राजभ्यः, राज्यः राजभ्याम राजभ्यः, राज्यः राज्योः राज्याम। ठीक है, दिख रहा है यहां पर राज्य, और यहां पर आ गया तो राजनी, यहां पर नहीं होगा, राज्योः राजसु, हे राजन, हे राजानव, हे राजान। ये संधि ये आगे आएगी कि न को यह होता है, ये संधि अभी आपने पढ़ी नहीं है तो इसलिए आपको अभी मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, चलिएगा, अब ये तीन शब्दों के आप रूप याद कर लीजिएगा जितना भी संभव है उतना। ठीक है, आइएगा, अब चलते हैं, थोड़ा कार्य है, कोई नहीं, आपकी कक्षा, आप एक कक्षा को 2 दिन में पढ़ते हैं ना, 2 दिन आपको दिया जाता है, आज का और कल का 2 दिन दिया जाएगा, 1 दिन के गैप से कक्षा चल रही है, तो इतना तो 2 दिन में कर सकते हैं आप। चलिए, ये करा दिया मैंने, अब है नंबर 2, सेव धातु के लोट लकार के आत्मनेपद के रूप याद करने हैं, 5 लकारों में करने, लटके करा दिए थे आपको। ठीक है, आइएगा, इसका लोट में क्या बनता है, सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवावहई, सेवामह। बस केवल एक धातु का याद करना है, बाकी तो संक्षिप्त प्रत्यय ये हैं इसके लोट लकार के, अताम, एताम, अंताम, अश्व, एथाम, अध्वम, आई, आवहई, आमहई। ठीक है, चलिएगा, मैं आपकी सहायता करूंगा। ठीक है, संक्षिप्त रूप लगाकर लभ आदि तथा वृत्त आदि के रूप बनाओ। अब क्या हो गया था, ये तो लोट के हो गए, पिछली कक्षा में जो धातुएं आई थी आपकी 6 धातुएं थी, क्या थी, 6।
उन 6 धातुओं के आपको लोट में बनाने पड़ेंगे। एक के तो बना दिए, 5 के लोट में भी बनाने पड़ेंगे, लटके बना दिए थे पिछली कक्षा में। और आज की जो धातुएं हैं हमारी 13 धातुएं हैं, कितनी? 13। उनके लट और लोट दोनों बनाने हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम करेंगे कि जो ये धातुएं हैं इस वाले में, इनके हम लट लकार में रूप चलाते हैं। संक्षिप्त प्रत्यय आप खोल लीजिएगा पुस्तक अपनी, हम पहले लट के चलाते हैं। मैं सभी के आपको उच्चारण करा देता हूं, ठीक है? चलिएगा, कौन सी धातु है? वृत्त। जब वृत्त का यहां पर इन्होंने दिया है, ये दिया है, ठीक है, एक एक रूप दिया है। वृत्त आदि के लट में ये रूप होते हैं। एक रूप ये दिया है वर्त। वृत्त को जब रूप चलाएंगे तो क्या है, वर्त कर लेते हैं। क्या है? वर्त। ठीक है, तो यह है वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तेथे, वर्तध्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे। ठीक है, ईक्ष, ईक्षते, ईक्षेते, ईक्षन्ते, ईक्षसे, ईक्षेथे, ईक्षध्वे, ईक्षे, ईक्षावहे, ईक्षामहे। भाष, भाषते, भाषेते, भाषन्ते, भाषसे, भाषेथे, भाषध्वे, भाषे, भाषावहे, भाषामहे। कूर्द, कूर्दते, कूर्देते, कूर्दन्ते, कूर्दसे, कूर्देथे, कूर्दध्वे, कूर्दे, कूर्दावहे, कूर्दामहे। यतते, यतते, यतेते, यतन्ते, यतसे, यतेथे, यतध्वे, यते, यतावहे, यतामहे। ठीक है, रमते, रमते, रमेते, रमन्ते, रमसे, रमेथे, रमध्वे, रमये, रमावहे, रमामहे। वंदते, वंदते, वंदेते, वंदन्ते, वंदसे, वंदेथे, वंदध्वे, वंदे, वंदावहे, वंदामहे। वंदे बोलते ना, वंदे मातरम बोलते हैं, तो वंदे इसी का बनता है, उत्तम पुरुष एक वचन में। शिक्षका, शिक्षते, शिक्षेते, शिक्षन्ते, शिक्षसे, शिक्षेथे, शिक्षध्वे, शिक्षे, शिक्षावहे, शिक्षामहे। कंपते, कंपते, कंपेते, कंपन्ते, कंपसे, कंपेथे, कंपध्वे, कंपे, कंपावहे, कंपाम। पलायते, पलायते, पलायेते, पलायन्ते, पलायसे, पलायेथे, पलायध्वे, पलाये, पलायावहे, पलायामहे। चेष्टते, चेष्टते, चेष्टेते, चेष्टन्ते, चेष्टसे, चेष्टेथे, चेष्टेथे, चेष्टध्वे, चेष्टे, चेष्टावहे, चेष्टामहे। आलम्बते, आलम्बते, आलम्बेते, आलम्बन्ते, आलम्बसे, आलम्बेथे, आलम्बध्वे, आलम्बे, आलम्बावहे, आलम्बामहे। ध्वंस, ध्वंसते, ध्वंसेते, ध्वंसन्ते, ध्वंससे, ध्वंसेथे, ध्वंसध्वे, ध्वंसे, ध्वंसावहे, ध्वंसामहे। ठीक है जी, मैंने अपना कार्य कर दिया। कर दिया जी, आपसे पहले मैंने याद करके सुनाया है। ऐसे मुझे तो याद है, मैंने तो कई वर्ष, मैं तो कितने वर्षों से पढ़ रहा हूं। ठीक है, फिर भी लोट में सेव के तुल्य इनके रूप चलेंगे सबके। ठीक है, अब क्या करते हैं, वैसे स्वयं भी आप अभ्यास कर सकते हैं, फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको कुछ अभ्यास करा देता हूं। ठीक है, आइए, इनको जोड़ करके जो पीछे के अभ्यास की धातु है उनको लेते हैं। सेव का तो हो गया लभ, लभताम, लभेताम, लभंताम, लभस्व, लभेथाम, लभध्वम, लभे, लभई, लभिन, लभई, लभावहई, लभामहई। फिर है आपका वृद्ध, वृद्ध को वर्ध कर लेंगे, तो वर्धताम, वर्धेताम, वर्धनताम, वर्धस्व, वर्धेथाम, वर्धध्वम, वर्धई, वर्धावहई, वर्धामहई। ठीक है, मुद, मोदताम, मुद को मोद कर लेंगे, मोदताम,
मोदेताम मोदंताम, मोदस्व मोदेथाम मोदध्वम, मोदई मोदावहई मोदामहई। ठीक है। सह सहताम सहेताम सहंताम, सहस्व सहेथाम सहध्वम, सहई सहावहई सहामहई। ठीक है। फिर है याच, याचताम याचेताम याचनताम, याचस्व याचेथाम याचध्वम, याचई याचावहई याचामहई। ठीक है। ये हो गई आपकी 6। अब 13 और है। वृत्त, वृत्त को वर्त कर लेंगे तो वर्तताम वर्तेताम वर्तनताम, वर्तस्व वर्तेथाम वर्तध्वम, वर्तई वर्तावहई वर्तामहई। फिर है ईक्ष, ईक्षताम ईक्षेताम ईक्षन्ताम, ईक्षस्व ईक्षेताम ईक्षध्वम, ईक्षई ईक्षावहई ईक्षामहई। फिर है भाष, भाषताम भाषेताम भाषन्ताम, भाषस्व भाषेताम भाषध्वम, भाषई भाषावहई भाषामहई। क्या याद करना, कुछ याद नहीं करना। कूर्द, कूर्दताम कूर्देताम कूर्दंताम, कूर्दस्व कूर्देथाम कूर्दध्वम, कूर्दई कूर्दावहई कूर्दामहई। और फिर है यत, यतताम यतेताम यतंताम, यतस्व यतेथाम यतध्वम, यतई यतावहई यतामहई। ठीक है। रम, रमताम रमेताम रमन्ताम, रमस्व रमेथाम रमध्वम, रमई रमावहई रमामहई। ये हो गया। फिर है वंद, वंदताम वंदेताम वंदनताम, वंदस्व वंदेथाम वंदध्वम, वंदई वंदावहई वंदामहई। ये हो गया। शिक्ष, शिक्षताम शिक्षेताम शिक्षन्ताम, शिक्षस्व शिक्षेताम शिक्षध्वम, शिक्षई शिक्षावहई शिक्षामहई। ठीक है। और फिर है कंप, तो कंपताम कंपेताम कंपनताम, कंपस्व कंपेथाम कंपध्वम, कंपई कंपावहई कंपामहई। ठीक है। चलिए ये हो गया। और फिर है पलाय, तो पलायताम पलायेताम पलायंताम, पलायस्व पलायेथाम पलायध्वम, पलायई पलायावहई पलायामहई। चेष्ट, चेष्टताम चेष्टेताम चेष्टन्ताम, चेष्टस्व चेष्टेथाम चेष्टध्वम, चेष्टई चेष्टावहई चेष्टामहई। ठीक है। आलंब, आलंबताम आलंबेताम आलंबनताम, आलंबस्व आलंबेथाम आलंबध्वम, आलंबई आलंबावहई आलंबामहई। एक और है जी, ध्वंस, ध्वंसताम ध्वंसेताम ध्वंसनताम, ध्वंसस्व ध्वंसेथाम ध्वंसध्वम, ध्वंसई ध्वंसावहई ध्वंसामहई। लगा दी नहीं पर आपकी। बताओ कोई आपको ऑफलाइन में इतना मेहनत करके पढ़ाएगा? कमेंट करके बताओ यदि आपके अंदर हिम्मत है तो, ईमानदारी से लिखना। ठीक है। चलिएगा, ये करा दिया मैंने आपको। अब आगे चलते हैं। इसमें क्या कार्य देते हैं? अभ्यास 8 और 9 में दिए तृतीया के नियमों का पुनः अभ्यास करो, रिवीजन करना है अब। ठीक है। चलिएगा, वो भी कराते हैं आपको। ठीक है। तृतीया के नियमों का अभ्यास करते हैं। यहां पर हमने पढ़ा था अभ्यास 8 में। ठीक है। सब पढ़ा दिया, केवल मात्र रिवीजन कराना है मुझे, और कुछ नहीं कराना। ठीक है। कर्तृकर्णयोस् तृतीया, ये सूत्र है। कर्ण कारक में तृतीया व्यक्ति होती है। जो वाक्य का कर्ण कारक होता है, जो शब्द कर्ण कारक बनता है, उसमें तृतीया व्यक्ति का रूप प्रयोग करते हैं। और कर्मवाच्य भाववाच्य में कर्ता में होती है। कर्मवाच्य भाववाच्य मैंने जितना बताया उतना समझ लीजिएगा, बाकी आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है। जैसे कंदुकेन क्रीडति, तो ये कंदुकेन क्या है? कर्ण बन गया, तो तृतीया हो गई। दंडेन गच्छति, तो ये क्या बन गया? कर्ण, दंड को सहारे से चलता है, तृतीया हो गई। रामेण भोजनम खादितम, ये क्या है? कर्मवाच्य। तो इस कर्मवाच्य का जो कर्ता है उसमें तृतीया हो गई। ठीक है।
नियम 15 सहयुक्त प्रधान सूत्र है सह सार्धम साकम समम। जब साथ अर्थ में हो, इन सब शब्दों का साथ अर्थ आ रहा हो टुगेदर, तब इनके साथ में इनके साथ जिनका संबंध होता है उसमें तृतीया होती है। जैसे पिता के साथ घर जाता है तो जनकेन सह सार्धम साकम समम व गृहम गच्छति। तो साका और इनका संबंध किसके साथ? जनक के साथ में, तो जनक में तृतीया हो गई। ठीक है, चलिए आगे। नियम 16 किम कार्यम अर्थ प्रयोजनम। ये चार शब्द दिए, चारों जब प्रयोजन अर्थ में हो, है ये चारों शब्द जब प्रयोजन अर्थ में प्रयोग हो रहे हो वाक्य में, तो क्या है, इनके योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे दुर्जनेन पुत्रेण किम, दुर्जन पुत्र से क्या प्रयोजन, किम का अर्थ है क्या प्रयोजन, किम कार्यम मन वही किम क्या प्रयोजन है, कहा अर्थ क्या प्रयोजन है, किम प्रयोजन। ठीक है, तो दुर्जनेन पुत्रेण में तृतीया हो गई। दुर्जन पुत्र से क्या लाभ है अर्थात क्या प्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं है। और फिर था 9वें अभ्यास में नियम थे 3 नियम। अलम माने बस या मत, 2 अर्थ होते हैं। ठीक है, बस हो गया, मत करो मत करो के साथ तृतीया होती है। जैसे झगड़ा मत करो तो अलम विवादेना तृतीया हो गई। मत हंसो अलम हसितेना, तो ये तृतीया हो गई आपकी। ठीक है, ये समझा तो मैंने पहले ही दिया है, अब तो केवल रिवीजन हो रहा है। नियम 18 ये नांग विकार, शरीर के जिस अंग में विकार से विकृति दिखाई पड़े उसमें तृतीया होती है। माने शरीर के जिस अंग में किसी विकार से विकृति माने न्यूनता, कमजोरीपन दिखाई पड़े उस अंग का, तो उस अंगवाची शब्द में तृतीया होती है। ठीक है, जैसे नेत्रेण काणा, आंख से काना, तो शरीर का ये अंग है नेत्र, और ये क्या है, इसमें विकार है। क्या है? विकार है। विकार माने इसमें ठीक से नहीं दिखता, इससे कमजोर है, तो इसलिए इसमें तृतीया हो गई। नियम 19 प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है। यह आपको बताया था। माने प्रकृति आदि शब्द हैं, तो जैसे स्वभाव से सरल, तो प्रकृत्या साधु, तो इसमें तृतीया होगी। प्रकृत्या आदि शब्दों में होती है। ठीक है, इनका योग जिसके साथ में उसमें नहीं होती, इन्हीं शब्दों में होती है। सुखे न जीवती, तो सुख से इसमें हो गई। दुखे न जीवती, तो दुखे न में हो गई तृतीया। ये प्रकृति आदि कुछ शब्द हैं, क्रिया के विशेषण हैं। या क्रिया विशेषण का अर्थ है ये, माने सुखे न जीवती माने जो जीवन जीने की जो क्रिया है वो सुखपूर्वक है, जीने की जो क्रिया है वो दुखपूर्वक है। तो ये हो गया, ये तृतीया विभक्ति का हो गया। ठीक है, अब इसका ये हो गया आपका, तो ये रिवीजन करा दिया। अब इसमें क्या है, आपको एक संधि बताई जा रही है। क्या है संधि? मैंने आपको निवेदन पिछली कक्षा में भी किया था और लिंक भी शेयर कर दिया था। अब वो आपका काम है कि इन संधियों को विस्तार से और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आप पीछे वाले कोर्स की 93वीं कक्षा से आगे की कक्षाओं को भी साथ में पढ़ें, उन्हीं को नहीं पढ़ने लग जाएं, साथ में पढ़ें। ठीक है, इस कोर्स में मैं केवल जो इस पुस्तक में दिया है वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, नियम 53 इको यणचि, ये महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी का सूत्र है व्याकरण का। ई को य, उ को व, रे को र, रे को ल हो जाता है। ध्यान रखें, यदि बाद में कोई स्वर हो, ये ई कहीं और बाद में कोई दूसरा स्वर आ रहा हो, कैसा स्वर, इनसे माने जैसा ये है इससे भिन्न वाला स्वर होना चाहिए। ई नहीं होना चाहिए, किसी दूसरा स्वर होना चाहिए। उ आ ई,
सवर्ण वैसा ही स्वर हो तो नहीं, ध्यान रखेंगे। अर्थात इधर भी ई वर्ण है और उधर पीछे भी ई वर्ण है तो नहीं होगा। पहले ई वर्ण है, बाद में कोई दूसरा वर्ण होना चाहिए। पहले ऊ वर्ण है तो फिर बाद में दूसरा होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए आगे पीछे। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे प्रति प्लस एक, अब यहां पर ई है और ये दूसरा वर्ण आ गया ए, इसलिए यहां पर ई को यह हो गया तो क्या बन जाता, प्रत्येक। ठीक है, और ऐसे इति प्लस आह, इत्याह बन गया, इत्याह। यदि प्लस अपि तो ई को या यद्यपि। ठीक है, दूसरे दूसरे आ रहे हैं सब जगह। सुधी प्लस उपास्य, ठीक है, तो शुद्ध्युपास्य यह हो गया। और दूसरा मधु प्लस अरि, ऊ आ गया, ऊ को वह हो जाएगा मध्वरि। वधु प्लस औ, वध्वौ। गुरु प्लस आज्ञा, गुर्वाज्ञा। ठीक है, ये तीन। पितृ प्लस आ, तो री को क्या हो जाएगा, आ र, तो पित्रा। धात्री प्लस अंश, धात्रंश, री को र हो गया। ली काते काते 14, ली प्लस आकृति, तो ली को क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, तो लाकृति, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये हो। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, यदि यदि यहां पर ऊ है और इधर भी ऊ आ गया, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ, तो नहीं होगा। भिन्न वर्ण वाला होना चाहिए, भिन्न भिन्न स्वर, उससे अलग होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तो आपको हो गया पढ़ाने वाला पार्ट, मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, अब दिया जाएगा गृह कार्य। गृह कार्य में जो उदाहरण वाक्य हैं उनको मैं पढ़ के आपको बताता हूं पहले। ठीक है, उदाहरण वाक्य है नंबर 1, राजा राज्यम करोति। अब इसकी हिंदी तो आप बना ही सकते, बनाइएगा। राजा राज्यम करोति, सरल है, मुझे क्या बनानी, क्या है हिंदी, आप कमेंट भी कर सकते हैं। वैसे राजा राज्य को करता है, बना राज्य करता है, राजा राज्य करता है। राजानम पश्य, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय है, राजा को देखो। राज्य सह मंत्री गच्छति, तो राजा के साथ मंत्री जाता है। राज्य आज्ञाम पालय अन्यथा स कोपिष्यति, राजा षष्ठ, राजा की आज्ञा का पालन करो। ये अभी पालयति, अन्यथा नहीं तो वह क्रोधित हो जाए। बालकस्य मूर्धनि फलम अपतत, बालक के सिर पर, सप्तमी सिर पर फल गिरा। 6, तक्षा कार्यम करोति, जो बढ़ई है वो कार्य करता है। 7, अत्र रामः वर्तते स ईक्षते भाषते कूर्दते, यहां पर राम है, वर्तमान है, वह देखता है, बोलता है और कूदता है। ठीक है, 8, सह पुत्रम ईक्षताम वचनम भाषताम कूर्दताम यतताम रमताम च, वह पुत्र को देखे, लोट लकार है, आज्ञा। ठीक है, लोट का अर्थ आज्ञा होता वही। वचन को बोले, कूदे, यत्न करे और रमण करे। ठीक है, त्वम गुरुम वंदस्व विद्याम शिक्षस्व ज्ञानम लभस्व, तुम गुरु की वंदना करो, विद्या को सीखो, ज्ञान और ज्ञान को प्राप्त करो। ठीक है, 10,
अहम चेष्टई वर्धई मोदई दुखम सहई च। मैं चेष्टा करूं, लोट लकार है, मैं बढ़ूं, मैं प्रसन्न होऊं और मैं दुख को सहन करूं। 11 दुर्जन पलायताम, दुर्जन भाग जावे। वंदे मातरम है, माता को वंदना, माता की वंदना करता हूं। ये मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन का है, ठीक है। कर्ता साइलेंट है इसमें, मैं अहम। ये उदाहरण वाक्य हो गए आपके। अब ये आपको 26 वाक्य दिए जा रहे हैं, इनको बनाना है आपको। मिलान करने के लिए वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया, ठीक है। ये है, आपको थोड़ा और कार्य बता देता हूं मैं आपको। नंबर 3 अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य देख लीजिएगा। तो राजाम राजेन, राजा एक शब्द गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत है। राजानम होगा, राज्या होगा, राज्य, ठीक है। शब्द रूप ही गलत है। तुम पठेने यत, नहीं, यत नहीं होगा। तुम पठने यतस्व, यत्न करो, ठीक है। बालका पितु आलम्बतु, तो ये गलत, आलम्बतु नहीं होगा। और ये पितु नहीं होगा, पितरम होगा। बालका पितरम आलम्बताम, आत्मनेपदी धातु है ना। चलिए आगे। अब 4 अभ्यास क 2 ख। ऊपर जो दिया था उसमें जो ख है, ख, ये 13 से लेकर के जो भी ख विभाग में है वाक्य, उनको क्या करना है, बहुवचन में बदलना है। वहां पर एक वचन में है, तो आपको क्या बदलना है, बहुवचन में। मिलान आपको वीडियो में कराया गया है, ठीक है, ये करना है। आगे ख, राजन शब्द के पूरे रूप लिखो। ये तो आपको मैंने उच्चारण कराई दिए। ग, इनके लोट के पूरे रूप लिखो। ये भी मैंने सभी आपको उच्चारण करा दिए। यदि आपके पास समय है तो अवश्य लिख लीजिएगा अथवा उच्चारण कीजिए, ठीक है। वाक्य बनाओ, ये शब्द दिए हैं आपको, इनके स्वयं वाक्य बनाने, एक एक शब्द के साथ एक एक वाक्य, और स्वयं मिलान करना, ठीक है। संधि करो, यदि अपि इति अत्र पठति अत्र लिखतु अत्र, संधि आप कीजिएगा, मिलान आपको वीडियो में कराएगा। तो ये आपके हो गए 19 अभ्यास, 11 अभ्यास और शेष। अब मैं एक कक्षा में आपको एक अभ्यास करा रहा हूं, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि मैं इसको छोटी छोटी कक्षाएं बनाऊं तो कोई लाभ नहीं है, ठीक है। चाहे 45 मिनट होने वाली हैं, तो परंतु एक कक्षा में आप एक अभ्यास पूरा पढ़ लेंगे, अपना गृह कार्य आराम से कीजिएगा, मिलान कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, अब अगली कक्षा में मिलते हैं 20वें अभ्यास के साथ, ठीक है। बहुत मैंने आप मेहनत करके 7 और 8 वर्ष के अंदर बहुत कंटेंट तैयार कर दिया आपके लिए। मैंने पहले ही कह रहा हूं, आप लगातार पढ़ते रहिएगा, पढ़ने वाले चाहिए, ठीक है। आप कहीं पर भी पढ़ने की इच्छा कर रहे हैं, कहीं जाएंगे तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना, गुरु तो नहीं पढ़ लेगा। गुरु के पढ़ने से आपको तो विद्या नहीं आ जाएगी, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। और कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। चलिए, आपसे अंत में यही निवेदन करूंगा कि मैं ये जो परिश्रम कर रहा हूं, और भी मैं आगे अधिक परिश्रम कर सकूं, उस परिश्रम को करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को सुचारू रूप से मैं चला सकूं, उसके लिए आपका मुझे आर्थिक सहयोग चाहिए। फीस रूप में नहीं चाहिए, सहयोग रूप में चाहिए, ठीक है। और आप अपने परिचित लोगों से भी हमारा सहयोग अवश्य करें, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।